क्या होगा अगर आपकी यादें किसी और की तलाश कर रही हों और अगर एक दिन आपकी ही खींची हुई तस्वीर आपको घूरने लगे। ऐसी ही एक कहानी जुड़ी हुई है वशिल गांव की, जहां रोहित नाम का एक लड़का रहता था। वे एक एम्प्लॉय था और पैशन से वो कभी आर्ट का काम भी कर लिया करता था। एक दिन जब रोहित स्टूडियो बंद करता है, अचानक दूसरी तरफ एक लंबा आदमी स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा दिखाई देता है, बिल्कुल स्थिर। रोहित के पलक झपकते ही आदमी गायब हो जाता है। रोहित ने सोचा दिमाग का धोखा है, लेकिन धोखा रोज रोज नहीं मिलता। रोहित बेचैनी में बैठकर उस आदमी का स्केच बनाने लगा। तब उसे कुछ शौक लगा, क्योंकि उसके हाथ खुद ब खुद चलता है। तस्वीर तैयार हुई और रोहित की आंखें खुली रह गई, मुस्कान गायब हो गई। बिना कुछ सोचे समझे वो बेड पर सोने चला गया। जब अगली सुबह उठा तो उसकी आंखें तस्वीर देखकर सन्न रह गई। रोहित की मुंह से अचानक एक आवाज आई, ओह शिट, 20 साल पुराना या अपहरण वाला केस कैसे उठ गया? अब ये तो मैंने डील ही नहीं किया था तब भी कैसे? शिट। बार उसी आदमी को देख रहा था, कभी सामने कभी सिर्फ प्रतिबिंब में। गांव में एक नैना नाम की डॉक्टर रहती थी। वो उनके पास जाता है और दिमाग से जुड़े कुछ टेस्ट करवाता है और फिर टेस्ट में पता चलता है उसे हाइपरफेंटेशिया, जिसमें दिमाग फोटो जैसी छवियां गढ़ सकता है। फिर डॉक्टर नैना बोली, शायद तुम्हारा दिमाग उसे प्रोजेक्ट कर रहा है। पर उसी एक दिन कहानी सुनने को मिलती है कि एक आदमी है जो ब्लैक कोट में घूमता रहता है रोड पर, जो किसी को कभी दिखता है तो कभी गायब हो जाता है। तभी रोहित सोचने लगा कि अगर वो बीमारी के वजह से मुझे दिखा तो इन लोगों को कैसे दिख सकता है। अगले दिन जब वो उठता है तो अपने स्केच को देखता है और उसमें तस्वीर बदल चुकी होती है। नीचे एक लाइन लिखी होती है, मैं वही हूं जहां तुमने देखना बंद कर दिया। रोहित के दिमाग में बचपन की दबी याद उभरती है। वो बचपन में दबी याद क्या थी, वो तो आपको दूसरे पार्ट में पता चल ही जाएगा। दोस्तों, एक फेवर और कर दो, अगर अच्छी लगी हो तो अपने भाई के लिए चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना।